नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और आप देख रहे हैं R24x7 न्यूज़। वक्त हो गया है उन खबरों को जानने का जो पूरे दिन चर्चा में रहेंगी, जो बहुत ही खास खबरें हैं, और उसके लिए लेके चलता हूं मैं आपको R24x7 के न्यूज़ रूम, जहां पर हमारे सहयोगी सारी खबरों पर काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ खास खबरें हैं जो आप तक पहुँचने वाली हैं। आइए जानते हैं क्या है वो खास खबरें। जी बताइए, कौन सी खबर है आज आपके पास? तीन बड़ी खबरें ये हैं कि उत्तर प्रदेश में पेप्सिको अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी है मथुरा में। मथुरा के जो कोसी एरिया है उसमें अपना वो इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, जिसका काम 2021 तक शुरू हो जाएगा। दूसरी खबर ये आ रही है कि चीफ सेक्रेटरी जो है R.K. तिवारी जी, उन्होंने कहा है कि जैसे कि ठंड आ रही है उसमें पराली जलाना एकदम ही बंद करना होगा किसानों को। इससे क्या होता है कि वातावरण दूषित होता है, जिनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं उन लोग को परेशानियां होती हैं। इसमें क्या करना होगा कि किसान लोग कंपोस्ट पिट बना सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि नीट एग्ज़ाम के जो दूसरा फेज़ 2 है वो होगा कल बुधवार को। तो ये तीन बड़ी खबरें हैं। तो नीट को लेके काफ़ी पहले भी चर्चा हो चुकी है, काफ़ी सुर्खियों में बटोरी थी नीट एग्ज़ाम्स ने। लोग कह रहे थे कि ना हो, कोरोना का डर है, ये है, लेकिन अब उसका दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है। अब चलिए आगे जानते हैं और दूसरी खबरें क्या खास हैं, जानते हैं क्या हैं और ख़ास खबरें। जी बताइए, क्या कौन सी न्यूज़ पे काम कर रहे हैं? सर, मैं स्पोर्ट्स बीट पे काम कर रही हूँ और अभी पहली खबर जो स्पोर्ट्स बीट से आ रही है वो आईपीएल से है। आईपीएल के मैच नंबर 28 में कोलकाता नाइट राइडर्स को आरसीबी ने 82 रनों से हरा दिया है और आरसीबी के लिए सर्वाधिक रन एबी डिविलियर्स ने लगाए हैं। वहीं दूसरी आज की बड़ी खबर है कि आज सीएसके वर्सेस हैदराबाद का मैच है। यहाँ पिछले मैच में जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी इस सत्र में, तो उनमें चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा था और ये मौका चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी के लिए भी है, क्योंकि उनके आने वाले 7 मैचों में से 6 मैच ज़रूरी हैं जीतना अगर वो इस लीग में बने रहना चाहते हैं। तो सीएसके के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज का मैच वो जीते ताकि टूर्नामेंट में वो बनी रहे, वरना उसको इस बार पॉइंट टेबल में नीचे रहना पड़ेगा, जो उसके लिए शायद अच्छा ना हो, धोनी के लिए भी अच्छा ना हो, क्योंकि उनकी एक पहचान बनी है सफल कप्तान के तौर पे और ख़ासकर आईपीएल में 3-3 ट्रॉफी जीत चुके हैं। अब आगे देखना होगा क्या आज आईपीएल में सीएसके जीत पाती है या नहीं। और आगे चलते हैं कि और क्या खबरें खास हैं। जी बताइए, कौन सी बीट पर काम कर रही हैं आप? जी, मैं कोरोना लाइव अपडेट देखती हूँ। तो 24 घंटे में करीबन 55,342 नए केसेस सामने आए हैं और एक राहत भरी खबर ये है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होती नज़र आई है। दूसरी खबर ये है कि कोरोना वैक्सीन पे जो लगातार ट्रायल कर रहे थे जॉनसन एंड जॉनसन, उनके एक वॉलंटियर में अस्पष्टजनक बीमारी नज़र आई है। तो कोरोना की महामारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और उसको रोक पाना आसान नहीं है, और खासकर वैक्सीन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि कब वैक्सीन आएगी और कब हमें इस महामारी से निजात मिलेगी। लेकिन तब तक के आप कम से कम सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी बताइए। मेरे पास आज 2 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिनमें इसमें एक न्यूज़ ये है कि जो WHO के चीफ हैं टेड्रोस एडेनम, उन्होंने भारत की जो आरोग्य सेतु ऐप है उसकी काफ़ी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जो ये ऐप है इससे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको जो कोरोना क्लस्टर है या फिर जो कोरोना के से जो इतनी बीमारी फैल रही है तो उसको रोकने की बहुत मदद मिलेगी। और दूसरी न्यूज़ है मेरे पास जो वो ये है कि जो भारत और चीन है उसमें आपस में अभी चुशुल में 11 घंटे की बातचीत चली है। ये बातचीत या जो ये वार्ता चली है ये इस बात पे चली है कि जो लद्दाख है, जो पूर्वी लद्दाख है, वहाँ पे जो टकराव वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी लार्ज अमाउंट में सेना लगी हुई है, तो वो सेना हटाने के लिए यहाँ पर वार्ता चली है। चीन और भारत विवाद अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल 11 घंटे की बातचीत ज़रूर चली है। देखने अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि क्या अब इसमें नतीजा निकल कर आता है, कोई नतीजा निकलता भी है या फिर वही विवाद अभी बना रहता है। और चलते हैं आगे अगली खबर की तरफ। जी बताइए, क्या बीट, कौन सी बीट देख रहे हैं आप? मैं बॉलीवुड देख रहा हूँ और आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खबर आ रही कि अभी हाल ही के दिनों में सुशांत केस को लेके मीडिया चैनल्स पे बॉलीवुड इंडस्ट्री को खूब बदनाम किया गया, बहुत तरह तरह की बातें करी गई। इसी के एवज में बॉलीवुड के 38 प्रोडक्शन हाउस ने 2 न्यूज़ चैनलों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
अब आने वाले दिन में देखना है कि हाई कोर्ट में क्या फैसला होता है। और इसके साथ एक और खबर आ रही है कि मीटू मामले में बहुत बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष अब रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको पत्र लिखा है और मुंबई पुलिस के ऊपर कई आरोप लगाए हैं कि मुंबई पुलिस उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि राष्ट्रपति जी की तरफ से क्या उनको सहयोग प्राप्त होता है। बॉलीवुड काफ़ी चर्चा में रहा है इन काफ़ी दिनों में। अगर पिछले हम 2-3 महीने की बात करें, जब से सुशांत केस शुरू हुआ है तब से काफ़ी चर्चा में रहा है बॉलीवुड। और अपनी अलग, चाहे वो ड्रग्स मामले को लेकर हो, चाहे वो कंगना का मामला हो, चाहे वो पायल घोष का मामला हो, मीटू हो, बहुत सारे विवादों में फंसता नज़र आ रहा है बॉलीवुड। अब आगे देखना है कि इसमें और कितने वाद विवाद बढ़ते हैं और आगे क्या नतीजे निकलते हैं। फिलहाल आपको ले चलते हैं बिहार चुनाव की तरफ, जहाँ पर लालू प्रसाद के जो सुपुत्र हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपनी सीट को छोड़ने का फैसला किया है और दूसरी सीट से लड़ने का फैसला किया है। उसकी वजह बताई जा रही है उनकी बीवी ऐश्वर्या। पहले वो महुआ सीट से लड़ने वाले थे, जहां उनको सामना करना था अपनी पत्नी ऐश्वर्या का, और अब वो उस सीट को छोड़कर जा रहे हैं हसनपुर की सीट से अब वो चुनाव लड़ेंगे। और कहा यह जा रहा है कि वो ऐश्वर्या से डर के मारे, यानी कि विपक्ष का कहना यह है कि वो डर के मारे वो सीट छोड़कर अब जा रहे हैं महुआ सीट से को छोड़कर हसनपुर, ताकि वो अपनी सीट को बचा सके, अपनी लाज को बचा सके। बाकी देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल R24x7 न्यूज़ और विजिट कीजिए www.r24x7.com पर। नमस्कार।